ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर है अयोध्या से, जहां राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी आज अयोध्या पहुंच गए हैं। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और अब मंदिर चूंकि पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और ऐसे में मंदिर निर्माण की बारीकियों के साथ मंदिर की भव्यता और दिव्यता पर लगातार काम किया जा रहा है। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा आज अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले रामलला के अनन्य भक्त भगवान श्री हनुमान के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। अयोध्या पहुंचे सभी भगवान के साथ आपको बता दें, इस दौरान अयोध्या पहुंचे उन्होंने मुख्य मंदिर में राम दरबार शेषावतार मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कल संपन्न होगा, इसकी जानकारी ली। यह एक तरीके से घोषणा की कि रामलला के मंदिर का निर्माण अब पूरा हुआ है। कार्यक्रम होगा। सभी भगवान आपके जो बरकोटा में हैं 6 भगवान और राम मंदिर तो है ही, राम दरबार होगा उसके हैं, और आपके जो लक्ष्मण जी का अवतार है वो शेषावतार, तो इन सब का जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्य कल संपन्न होगा, जो कि एक प्रकार से आप समझें कि घोषणा है कि मंदिर निर्माण पूरा हो रहा है। कानपुर में आगामी त्योहारों को लेकर कमिश्नरेट पुलिस ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया, जिसके तहत शहर के गंगा घाटों पर बैरिकेडिंग लगाई गई। बुधवार को ज्वाइंट कमिश्नर आशुतोष कुमार ने भी सरसैया घाट का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं जेसीपी ने सभी जेसीपी को अपने जोन में गंगा घाटों पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा कर्मियों के साथ गोताखोरों की भी गंगा घाट पर तैनाती कर दी गई है। वहीं बकरीद को लेकर भी पीस कमेटी की बैठक की जा रही है। उधर डीसीपी ने भी मस्जिदों और कुर्बानी स्थलों का निरीक्षण किया है। आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने की अपील की गई। जेसीपी ने बताया कि सेंसिटिव और प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल, महिला पुलिस बल, पीएससी समेत ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। साथ ही उन्होंने मातहतों को निर्देशित किया है कि कहीं भी सड़क पर नमाज न पढ़ी जाए। वहीं पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया पर भी खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए 5 को हमारे गंगा दशहरा है, इसके लिए हमारे सभी घाटों पे हम लोग पास जो रिपोर्ट्स आई हैं, कहीं पे जो बिठूर में जैसे कई हजार लोगों के नहाने का है और तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कराई जा रही है। पीएससी के गोताखोर भी और बोट्स भी डिप्लॉयड रहेंगे, उसके अलावा हम लोग की ड्यूटियाँ भी रहेंगी। स्थानीय प्रशासन के मदद से हम लोग वहाँ पर इंश्योर करेंगे बैरिकेडिंग हो जाए, जहाँ गहरा है वहाँ ना जाने दिया जाए, इस तरह की गई है। और बकरीद हमारा सेंसिटिव त्यौहार है, उसके लिए हम लोगों ने सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक केंद्रीय स्तर पे भी कर ली है और थाना स्तर के अधिकारियों को भी बोला गया है कि वो पीस कमेटी की बैठक कर लें, जिसमें कि अन्य विभागों के लोग भी शामिल थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर में छोटी काशी अनूप शहर में गंगा दशहरा के पावन पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। भीषण गर्मी के चलते लाखों की भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए। जिलाधिकारी श्रुति ने श्रद्धालुओं से सावधानीपूर्वक गंगा स्नान करने की अपील की। बुलंदशहर में गंगा दशहरा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। गंगा तटों पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। 5 तारीख को यहाँ गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है, जिसमें भारी संख्या में लोग हमारे यहाँ जो 3 तहसीलें पड़ रही हैं वहाँ पे 14 गंगा घाटों पर आते हैं। उसके लिए व्यापक जो तैयारियां हैं जनपद द्वारा कर ली गई हैं। प्रशासन द्वारा सभी घाटों पे साफ़ सफाई करवा ली गई है। वहाँ पे सुरक्षित रखने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था, पुलिस ड्यूटी, प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी और मेडिकल टीम्स की ड्यूटी भी लगा दी गई है। सभी लोगों से अपील है कि वो जो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ही वहाँ पे स्नान करें और जो प्रशासन द्वारा अपील की जाती है उसको मान के सुरक्षित होकर इस पर्व को मनाएं। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जनपद के कायमगंज स्थित शिवाला भवन गायत्री पीठ परिसर में पिछले हर साल की भांति इस साल भी मानवता ग्रुप दुर्गा वाहिनी व विश्व हिंदू परिषद द्वारा विगत 25 मई से 8 जून तक एक विशाल आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर के दौरान मुरादाबाद की कुशल प्रशिक्षिका
वहन ज्योति आर्य द्वारा विभिन्न स्कूलों के बच्चों, विशेष रूप से बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु लाठी तलवार, कराटे एवं एयरगन चलाने सहित आत्मरक्षा में संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। शिविर के दौरान भारी संख्या में विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा भारी उत्साह के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल व विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद शिव शक्ति अखाड़ा के महंत मधुराम शरण शिवाजी से के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता ने वार्ता की। तो हमारे संवाददाता ने वार्ता की। आपको बता दें, प्रशिक्षण शिविर के बारे में वार्ता करने पर उन्होंने भारी प्रसन्नता व्यक्त कर शिविर के आयोजकों की भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षित करने के लिए ये एक अच्छी पहल है। जिस लक्ष्य को लेकर शिव शक्ति अखाड़ा कार्य कर रहा है, उसी लक्ष्य की तरफ इस शिविर के आयोजकों ने एक बहुत अच्छी पहल की है। प्रशिक्षण शिविर के दौरान गायत्री विद्यापीठ के प्रबंधक सुरेंद्र गुप्ता, पूर्व प्रधानाचार्य सुनीता सचान, नितिन गौड़, अमित रस्तोगी, प्रगति तिवारी, पीएन फाउंडेशन स्कूल के डायरेक्टर अनूप अग्रवाल, प्रधानाचार्य श्रीमती शिवा शर्मा सहित विभिन्न संस्थानों के तमाम पदाधिकारियों अभिभावकों द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। हमीरपुर में मंगलवार रात युवती ने छत पर खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। वो डिप्रेशन की बीमारी से पीड़ित थी। काफी समय से उसका इलाज चल रहा था। मंगलवार सुबह जब परिजन छत पर पहुंचे तभी उन्हें युवती की जली हुई लाश मिली। बेटी का जला हुआ शव देख मां बेहोश हो गई। पिता ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सालवी गुप्ता स्थानीय व्यवसायी सुनील गुप्ता की बेटी थी। परिजनों के मुताबिक वह पिछले कई महीनों से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और मानसिक तनाव में भी थी। आज दिनांक 4/6/2025 को श्री शशांक गुप्ता पुत्र सुनील गुप्ता द्वारा थाना मौधा को सूचना दी गई कि रात्रि में उनकी बहन शालिवी गुप्ता उम्र 28 वर्ष ने अज्ञात कारणों के चलते आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। फील्ड यूनिट तथा मौधा पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। जबलपुर कस्बे के नवीन गल्ला मंडी के पास नेशनल हाईवे 34 पर एक ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। ऑटो में क्षमता से अधिक सवारियां भरी हुई थी, जिससे यह हादसा हुआ। हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को तत्काल नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। उनमें से कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें, नेशनल हाईवे पर आए दिन ऐसे ऑटो रिक्शा की फोटो और वीडियो वायरल होती रहती है, जो यातायात नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। अगली खबर जालौन से है, जहां पिछले कई दिनों से लगातार ऐप बनाकर साइबर ठगी करने वाले शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ऐप के जरिए लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का जालौन पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। जालौन साइबर क्राइम टीम व कोतवाली पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में मोबाइल फोन, सिम, एटीएम, चेकबुक, लैपटॉप, पासबुक, नकदी बरामद हुई है। गिरफ्तार किए गए आरोपी यूपी, एमपी व राजस्थान के निवासी हैं, जो कि जालौन कस्बे के एक मकान में किराए पर रह रहे थे, जहां से पुलिस ने गिरफ्तारी की। साइबर थाना और जालौन पुलिस ने एक मुखबिरों का संजाल बिछा रखा था। जानकारी हुई कि कुछ नवयुवक जालौन में विगत 1 माह से कमरे पर किराए लेकर गेमिंग प्लेटफॉर्म जैसे क्रिक बीच, फेयर प्ले, लोटस इत्यादि के माध्यम से जनता को जोड़कर उनसे ऑनलाइन बेटिंग करा रहे हैं इलीगल तरीके से और उनके साथ ठगी कर रहे हैं। इनको रात में गिरफ्तार किया गया तो इनके कब्जे से 133 अदद एटीएम, 104 पासबुक, 32 मोबाइल फोन, 80 सिम कार्ड, 14 यूपीआई के क्यूआर कोड, 2 लैपटॉप और 74,500 रुपए नगद के अलावा अन्य सामग्री भी बरामद हुई है।
में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने अपने सौतेले पिता पर दुष्कर्म करने व विरोध करने पर मारपीट करने का आरोप लगाया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपित को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती अपने परिजन के साथ बुधवार को कोतवाली पहुंची। युवती ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसके सौतेले पिता नशे के आदी हैं, उसके साथ पिछले कई महीनों से दुष्कर्म कर रहे हैं। युवती का आरोप है कि सौतेले पिता ने दुष्कर्म की बात बताने पर जान से मारने की धमकी दी और आरोप है कि युवती ने जब ये बात मां को बताई तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की और फिर दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद बेटी अपनी मां और भाई बहन के साथ जालौन कोतवाली पहुंची और पुलिसकर्मियों को आपबीती सुनाई। घटना की जानकारी मिलने पर जालौन सीओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच के आदेश दिए। पुलिस ने शिकायत पर आरोपित को पकड़ लिया और पूछताछ शुरू कर दी। आज दिनांक 4/6/24 को थाना कोतवाली जालौन पर एक महिला द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें महिला द्वारा अपनी पुत्री के साथ सौतेले पिता द्वारा गलत काम करना अंकित किया गया है। तहरीर के आधार पर अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है तथा अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जब से हमारे 3-4 बेर तो कर चुके हैं, ये लोग कुछ बोलते कई लोगों के भी मारते, मेरे मम्मी पापा को भी, इनको भी लातों से मारते हैं। नहीं, अगर मैं मना कर दूं कि पापा मैं अब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी तो लाते मारते हैं। सोनम जी, आप क्या चाहती हैं? आपके पिता जेल चले जाएंगे? हाँ, चले जाए। हम तो अपने किसी की मेहनत मजदूरी कर खा लेंगे, चाहे उनको जेल में डाल दो। आज मेरे साथ कर रहे, कल को ये मेरे बहन भाई है, इनके भी साथ करेगा। मेरे लड़के के साथ गलत काम करता है। कौन करता है आपकी लड़की के साथ? आपका आदमी आपकी बिटिया के साथ, यानी अपनी सगी पुत्री के साथ करता है? सगी हो नहीं है, मेरा पहले शादी हो गई थी, वहीं से ले आई थी इसको हमने। कहाँ हुई थी आपकी पहली शादी? मैं इधर हैदराबाद की हूँ, उधर की नहीं है। अच्छा, आप हैदराबाद की हैं। तो यहाँ शादी आपकी कहाँ पे हुई थी? औरेखी में। तो आपके पति का नाम क्या है? भूरेलाल। भूरेलाल। ये पेपर में पढ़ा ना भाई, मेरा लड़के इसके साथ नहीं करने की जान है, मेरे वो नहीं करवाना। तो इसके बाद में अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। रामनगर से अगली खबर है, जहां आपको बता दें रामनगर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से की जा रही बिजली की कटौती के खिलाफ बुधवार को युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने विद्युत कार्यालय में पहुंचकर विद्युत विभाग एवं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी एवं प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही विभाग से शीघ्र इस कटौती को बंद करने की मांग की। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी ने कहा कि विद्युत कटौती के कारण गरीब जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इस कटौती का असर रामनगर के व्यापार पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि इस कटौती को शीघ्र बंद नहीं किया गया तो विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन होगा। इनका कहना था कि ये जिनका इनका जो ज्ञापन दिया गया है कि रामनगर शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत कटौती की जा रही है, जबकि हमारे स्तर में कोई भी कटौती नहीं की जा रही है। जैसा कि ये ज़रूर है कि पिछले एक हफ्ते पूर्व, 4-5 दिन पूर्व रामनगर क्षेत्र में काफ़ी आंधी तूफान आया था, जिसमें हमारी बहुत सारी लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसको हमने लगभग 3 दिन के अंदर ठीक भी कर दिया था। कुछ जगहों में हमने वैकल्पिक रूप से व्यवस्था चालू रखी थी, जिसमें सप्लाई बराबर चल रही है। ये हो सकता है कि जो वैकल्पिक रूप में जहाँ पे सप्लाई चालू हुई थी तो दिन में जैसे कार्य कर रहे होंगे उसको दुरुस्त करने के लिए, सही करने के लिए, तो उस दौरान उनकी विद्युत आपूर्ति शायद बाधित हो रही है, तो शायद इसी को ये लोग कटौती समझते हुए उसको शिकायत करें। तो जहाँ ठीक है, उसको भी हमने संज्ञान में ले लिया कि अगर ऐसी कोई बात है, अगर तो उसको कम से कम क्षेत्र को प्रभावित रखते हुए हम अपनी लाइन में कार्य करें, जिससे लोगों को अनिवार्य रूप से बिजली सप्लाई मिले। और जैसा कि जहाँ तक कटौती की बात है, किसी भी स्तर से हमारी कोई कटौती नहीं है। देखिए, रामनगर क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बिजली की कटौती करी जा रही है विद्युत विभाग द्वारा, जिससे आक्रोशित होकर तमाम हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे युवा कांग्रेस के सीनियर पदाधिकारी हमारे रामनगर नगर पालिका के सभासद गणों के साथ मिलकर हमने आज विद्युत विभाग में ज्ञापन दिया है कि रामनगर क्षेत्र में बिजली की कटौती को बंद किया जाए, क्योंकि गर्मी अपने चरम पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में रातों को बिजली काट दी जा रही है, दिन में बिजली काट दी जा रही है। जो गरीब जनता है उनको इस समय अगर पंखे का सुख नहीं मिलेगा तो फिर किस जाड़ों में वो पंखे का सुख लेंगे, किस समय अपने जो पंखे हैं, अपने कूलर हैं, उनको चलाएंगे। तो हमारा विद्युत विभाग से ज्ञापन देकर हमने आग्रह करा है कि कटौती बंद की जाए और रामनगर की क्षेत्र की जनता को बिजली सही रूप से दी जाए, जिसके लिए आज हमने सबने मिलकर ज्ञापन दिया है।
अब ईद उल अजहा के त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर आज उप जिलाधिकारी नवाजिस खालिक की अध्यक्षता में कोतवाली पश्चिम पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस प्रशासन के अधिकारी, विभिन्न समुदायों के पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। उप जिलाधिकारी ने सभी से शांति, भाईचारे और आपसी सौहार्द के साथ त्यौहार मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार आपसी भाईचारे और एकता का प्रतीक है, जिसे सभी को मिलजुल कर मनाना चाहिए। पानी के लिए बात कर ले, वो जलस्थान के लोग हैं और कोई इशू है तो शासन प्रशासन से यही मांग है कि हमारा ईद का त्यौहार जो है बहुत बड़ा त्यौहार है, एक मीठी ईद का और एक बकरा ईद का। इसका नाम ही बकरा ईद है और चूँकि किसी कारणवश जो है हमारे स्लॉटर हाउस बंद हो गए, तो हमारी शासन प्रशासन से यही गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द इसको खोल दे ताकि हमारी ईद अच्छे से बन सके। तो अगर हमारे स्लॉटर हाउस नहीं खुलते हैं तो लोगों को कुर्बानी के लिए बाहर जाना पड़ेगा, जिससे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। रामनगर में रविवार को उधम सिंह नगर के बाजपुर क्षेत्र की ममता नाम की महिला अपने परिजनों के साथ रामनगर स्थित प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची थी। बताया जाता है कि इसी बीच जैसे ही उन्होंने मंदिर परिसर में प्रवेश किया तो वहां पर दो अज्ञात महिला चैन लुटेरों ने उनके गले में पड़ी करीब 3 तोले की सोने की चैन लूट ली। घटना के बाद जहां एक और पुलिस के सुरक्षा दावों की पोल खुली, तो वहीं पीड़ित महिला ने चौकी पुलिस पर सहयोग न करने का भी आरोप लगाया। महिला ने बताया कि 2 अज्ञात महिला चैन लुटेरे द्वारा उसकी चैन लूटने के बाद इन लुटेरी महिलाओं ने साथ में मौजूद उसकी बहन की चैन भी लूट ली थी, लेकिन महिला की बहन ने चैन लुटेरी महिला का एक हाथ जैसे ही पकड़ा तो ये लुटेरी महिला इस महिला की बहन को धक्का देकर और चैन फेंक कर फरार हो गई, जिस कारण पीड़ित महिला की बहन की चैन लूटने से बच गई, लेकिन इस महिला की चैन लूट ली गई। महिला का आरोप है कि घटना के बाद वह तुरंत गर्जिया पुलिस चौकी पहुंची, जहां उन्होंने मौजूद सिपाहियों को घटना की जानकारी दी। बताया गया चौकी में मौजूद पुलिस कर्मचारियों द्वारा एक रजिस्टर में इस महिला का नाम पता नोट कर भेज दिया। देखिए, गर्जिया मंदिर कैंपस में 3 दिन पूर्व एक महिला से चैन स्नैचिंग की घटना हुई थी। इस संबंध में हमारे द्वारा आवश्यक जानकारी की जा रही है और आज इस संबंध में पीड़ित महिला द्वारा तहरीर प्राप्त कर ली गई है। मुकदमा दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। मैडम, आपका नाम? ममता। कहाँ रहती हैं आप? बाजपुर। आपके साथ चैन लुटी है, किस दिन चैन लुटी है, कहाँ पर लुटी है? रविवार 1 तारीख को ना मंदिर परिसर में हम गए थे, गर्जिया माता की मंदिर परिसर में। फिर एक लेडीज हमारे साथ साथ आई, फिर मैं खड़ी थी, मेरे पीछे खड़ी थी, मुझे पता नहीं चला फिर कब चैन लेके चली गई। फिर हमारी बहन भी थी, उनकी भी चैन खींची तो उन्होंने हाथ पकड़ा उसका, फिर वो छुड़ा के भाग गई। चैन तो उनकी मिल गई, मेरी चैन लेके गायब हो गई। फिर हमने पुलिस चौकी वहाँ पे लिखवाया तो उन्होंने ऐसी नोट पर ली करी, मिलेगा तो नहीं, सोने की चीज नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ, आप सीसी फुटेज में देख लो। फिर हमने सीसी फुटेज में भी देखा। गंगा दशहरा व निर्जला एकादशी स्नान पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई है। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल की अध्यक्षता में मेले में तैनात पुलिस बल की ब्रीफिंग आयोजित हुई। ब्रीफिंग बताया गया कि मेला क्षेत्र को 300 पर जोन, 11 जोन और 27 सेक्टरों में बांटते हुए जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा यातायात व्यवस्था संभालेंगे, जबकि पुलिस अधीक्षक नगर को संपूर्ण पर्व की कमान सौंपी गई। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी निगरानी, बीडीएस टीम, डॉग स्क्वाड और सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। अफवाह रोकने, भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य पर्व को सुरक्षित और शांतिपूर्ण संपन्न कराना। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए हरिद्वार पुलिस पूरी तरह से तैयार है। निर्जला एकादशी का हमारे सामने है, जिसमें श्रद्धालुओं के साथ साथ पारिवारिक छुट्टियों पर भी लोग बाहर निकलेंगे। इस बीच काफी जो ट्रैफिक का दबाव देखा जाएगा, काफी ट्रैफिक रहेगा, काफी यात्रीगण यहाँ आएंगे। उनको किसी प्रकार की यात्रा में कोई संपूर्ण मेला क्षेत्र को 30 और 11 जोनों में लगाया गया है, इसमें गाड़ी लगाए गए हैं।
भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष अनामिका शर्मा पर अपनी ही नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने का आरोप लगा है। अनामिका शर्मा रानीपुर कोतवाली के फ्रेंड्स कॉलोनी की रहने वाली हैं। पुलिस ने अनामिका पर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि यौन शोषण करने वाले आरोपी महिला नेत्री के बॉयफ्रेंड समेत अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार अनामिका का अपने पति से काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। उसकी 13 साल की बेटी करीब 1 महीने से अपने पिता के साथ रहती आ रही है। कुछ दिन से बेटी के गुमसुम होने पर पिता ने उससे बातचीत की, तब बेटी ने बताया कि उसकी मां ने अपने बॉयफ्रेंड सुमित पटवाल समेत अन्य व्यक्तियों से उसका यौन शोषण कराया। नाबालिग बच्ची द्वारा अपने मां के ऊपर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया। इसमें अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता का 164 के बयान और उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में कही गई बातों की पुष्टि हुई है। प्रथम दृष्टया मामले को सही मानते हुए पुलिस के द्वारा आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है। रुड़की के रहमतपुर गांव में कुछ लोगों के द्वारा रास्ते पर अवैध तरीके से निर्माण को लेकर गांव का ही एक ग्रामीण लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है। ग्रामीण ने रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से पूरे मामले की शिकायत की थी। वहीं शिकायत को गंभीरता से लेते हुए रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने सरकारी रास्ते पर बने मकान को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। रुड़की तहसील दिवस में पहुंचे ग्रामीण ने शिकायत की कि न्यायालय से हुए आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिस पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने न्यायालय के आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि तहसील प्रशासन की टीम पक्के अवैध निर्माण को बिना तोड़े ही वापस लौट आई। वहीं शिकायतकर्ता ने जिला जज का दरवाजा खटखटाया और सभी पर्याप्त सबूत जिला जज की कोर्ट में पेश किए। पूरे मामले को न्यायालय ने सुनवाई करते हुए रुड़की एसडीएम के आदेश को सही मानते हुए मकान स्वामी की अपील को खारिज करते हुए अवैध तरीके से बने पक्के निर्माण को तोड़ने के आदेश दिए। इस मामले में एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने बताया कि उनके द्वारा न्यायालय के आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए गए। आज मैं जिला जज के यहाँ पर कोर्ट में गया था, तो यहाँ पर ना आज तहसील दिवस, तो मैंने जिला जज के पेपर दिखाए यहाँ पर। तो ये सर कानू को पटवारी को कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, मतलब ये कोई आदेश नहीं है। तो हमने फिर यहाँ पर जाकर तहसील में दिया है, तो उन्होंने बोला है कि ये हटाने के आदेश सर। वो ये चाहते हैं कि न्यायालय के जो फैसले हैं उससे इतर जाके किसी का दो पक्षों के बीच यदि कोई विवाद है उसका किसी एक का हटा दें, तो निजी पक्ष जहाँ पे आ जाते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई व्यावहारिक कठिनाइयाँ रहती हैं। इसके अलावा जहाँ पे सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण है उसके संबंध में लगातार जो हमारे राजस्व विभाग की जो टीम है, जो हमारे लेखपाल कानून को तहसीलदार है, इनके द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती रही है। फिलहाल तो इसकी बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।